हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम वेक्टर क्लास 12 मैथ्स 10.3 का पांचवा सवाल बनाएंगे। तो पांचवा सवाल कहता है कि 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, फिर है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तीसरा वेक्टर है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसके बारे में पूछ रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो सबसे यूनिट वेक्टर करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखना पड़ेगा। क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है? अगर ये 1 आता है तो समझ जाएंगे कि ये यूनिट वेक्टर है। तो आपको मैं एक करके दिखाता हूं, आप बाकी 2 कर लेंगे। यानी अगर एक साबित हो जाता है तो बाकी 2 उसी तरह से करेंगे, तो आपको ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो इसको कैसे करेंगे? 1/7 ये बाहर, इसको बाहर कर सकते हैं, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंदर वाले का। तो क्या जाएगा? i का कोएफिशिएंट है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ये आता है 1/7, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। जब आप इसको जोड़ेंगे ये जगह 49। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। ये कट जाएंगे तो इसका 1 हो गया। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड हमको 1 आ गया। इससे ये साबित हुआ कि ये एक यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली इस पे भी वही काम करेंगे, इस पर भी वही काम करेंगे, तो हमको तीनों का 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिट वेक्टर है। अब फिर आगे भी कह रहा है कि ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपको इसको कैसे साबित करना होगा? तो परपेंडिकुलर चीज साबित करने के लिए आपको पहले ये दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो देखिएगा प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। फिर ये दोनों का करना है तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक मैं करके दिखा देता हूं, ये दोनों का, आप ये दोनों का कर लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? तो दिया हुआ है 1/7 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट 1/7 6i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। 1/7 ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम करेंगे 1/49। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का होगा और इस वेक्टर का होगा, जिसमें कंपोनेंट i j के जुड़े हुए हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो कैसे होता है इसका डॉट प्रोडक्ट? तो i के कोएफिशिएंट और इधर के आगे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, j के साथ k के साथ। क्या हो जाएगा? 2 × 6 प्लस 3 × 2 प्लस 6 × -3 मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा 1/49 6 × 2 = 12 माइनस प्लस 6 और माइनस 18। जब आप इसको करेंगे तो 1/49, ये 12 6 18 18 में से हटा गया तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमें बताता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। क्योंकि हम इसमें पढ़े हुए थे ना कि डॉट प्रोडक्ट जब अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब थीटा के बीच में 90 डिग्री बनेगा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। अगर आप थीटा 90 डिग्री डालेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। 0 होगा तो ये पूरा डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देगा। इसलिए हम इसको चेक करते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हम कह देते हैं कि भाई ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। आप इसका भी करके चेक कर लेंगे। मैं तो इसका कर दिया कि भाई ये दोनों तो परपेंडिकुलर हो गया। अब आप इसको पर करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या? ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर आपस में तीनों क्या है? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इस नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। ये क्वेश्चन का डिमांड है। लेकिन दिया हुआ क्या है? दिया हुआ ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन है कि ए वेक्टर इक्वल टू है 8 टाइम्स बी वेक्टर।
ये दिया हुआ है। तो इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो दिया हुआ a प्लस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर। तो ऑब्वियसली अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसको आप गुना कर देंगे ऐसे, a से गुना होगा पहले, तो a डॉट a, क्योंकि वेक्टर का डॉट होता है, और a माइनस हो जाएगा माइनस a डॉट b, फिर b और a का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a b डॉट a, b डॉट a, और फिर प्लस माइनस माइनस b डॉट b। देखिए डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो a डॉट b कहें या b डॉट a, दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a डॉट a तो a का स्क्वायर माइनस b डॉट b तो b का स्क्वायर। तो यहां से क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 8 के बराबर दिया हुआ, किसके बराबर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 के बराबर दिया हुआ। यहां से अगर ये 8 के बराबर दिया हुआ तो आगे आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि a का वैल्यू दिया हुआ है 8 टाइम्स b वेक्टर, तो हम a की जगह पर 8 टाइम्स b वेक्टर डाल देंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस b वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, बी वेक्टर का स्क्वायर और माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो 64 में से 64 बी में से बी गया तो 63, बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8/63। तो यहां से आपका बी वेक्टर निकल के आएगा रूट 8/63। 8/63 को अगर आप स्क्वायर रूट, अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2/3√7, ये आ जाएगा। तो ये आया बी का वैल्यू। ए का वैल्यू आपको पता है, ए यहां से निकाल सकते हैं, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स बी वेक्टर गिवन है। अब बी का मैग्नीट्यूड हमको निकल चुका था 8 इंटू 2√2/3√7, ये आपका हो जाता है 16√2/3√7। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यहां से हो गया बी का मैग्नीट्यूड, यहां से हो गया ए का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से ये फाइंड आउट होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इवेलुएट द डॉट प्रोडक्ट 3a माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a प्लस 7b। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे डॉट होगा, तो ये जाएगा 3, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2 तो 6, ये हो जाएगा a डॉट b, क्योंकि वेक्टर के पास डॉट लगता है। आप 3 2 ऐसे नहीं कर, पहले कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a और फिर a, सॉरी यहाँ a है, तो a डॉट a। फिर ये इससे इससे करेगा, तो पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो स्केलर कांस्टेंट है, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा a डॉट b। फिर इसका इससे होगा तो -5 दूना 10, फिर a डॉट b, फिर यहाँ पर 5 7 35 माइनस में, और b डॉट b, b डॉट b। तो यहां से हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा, क्योंकि a डॉट a क्या होता है, मॉड a का स्क्वायर, मॉड a का स्क्वायर, और प्लस 21 और 10 घटेगा तो हो जाएगा 11 a डॉट b, a डॉट b, और फिर माइनस 35 b डॉट का स्क्वायर। ये आपका a डॉट b जो गिवन क्वेश्चन है उसका
ये हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। एट नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो ये क्वेश्चन में क्या है, इनडायरेक्टली बहुत कुछ गिवन है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 इनडायरेक्टली। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, उसके बीच के एंगल जो थीटा, ए बी के बीच के एंगल है थीटा, यानी कि 60 डिग्री है। और फाइंड द मैग्नीट्यूड हैविंग सेम, और ए बी का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, तो हम ए और बी के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो लगाते हैं फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का। तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 60 डिग्री। ए डॉट बी का दिया हुआ है 1/2 इक्वल टू मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ई, दोनों आपस में सेम है, तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। ये दोनों सेम है तो हम एक इस्तेमाल कर लिया। 63 का वैल्यू तो 1/2 ये 1/2 और 1/2 तो कैंसिल हो गया, तो जगह 1 इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो +-1। लेकिन मॉड चूंकि मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड तो निगेटिव होता नहीं है, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1 और मॉड ऑफ बी भी हो जाएगा 1, क्योंकि ए बी के बराबर है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। नौ नंबर सवाल कहता है कि इफ फाइंड मॉड ऑफ एक्स इफ फॉर यूनिट वेक्टर इतना, फॉर यूनिट वेक्टर फाइंड मॉड ऑफ एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। तो यानी कि ए यूनिट वेक्टर का बताया गया है और इसको निकालिए, कैसे निकालना है, क्योंकि हम बता दिया है पहले कि ये जो है यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमको निकालना है इसका मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि x हमको दिया हुआ क्या है, x वेक्टर माइनस ए वेक्टर इन डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये दिया हुआ है। तो इसको हम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर। तो हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होगा, इसको लिख सकते हैं मॉड x के स्क्वायर और ए का मॉड ए का स्क्वायर। जो दिया हुआ है यहाँ पर 12 के बराबर, तो हमको 12 के बराबर यूज करना है। और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू हो जाएगा 12। तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 12 प्लस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 13। तो मॉड हो जाएगा आपका √13। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू सच दैट ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर टू द सी, फाइंड द लेमडा। तो लेमडा हमको निकालना। तो ए प्लस लेमडा बी के बारे में पूछ रहा है। तो देखो वेक्टर ए दिया हुआ है हमको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 3 नहीं k कैप, -i 2j प्लस k कैप। सी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप। ये वेक्टर आपस में इस तरह है कि a प्लस लेमडा ई परपेंडिकुलर, तो a प्लस लेमडा बी। तो हम a प्लस लेमडा बी पहले निकाल लेते हैं। तो a प्लस लेमडा बी देखिए क्या है, a का वैल्यू तो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया a प्लस लेमडा। अब b का वैल्यू है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं
देखिए लेमडा आई, इसमें लेमडा लेमडा समय मल्टीप्लाई होगा तो एक ही साथ हम कर दे रहे थे। ये क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं तो जगह ये प्लस माइनस माइनस, ये जगह माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप, लेमडा के कैप। तो आई के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप और प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। तो ये हमारा ये वेक्टर हो गया ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब ये बोला ये वेक्टर जो है सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो लेमडा का वैल्यू निकालिए। तो परपेंडिकुलर तो हमको डॉट निकालना होगा, तो निकालना होगा सी डॉट ए प्लस लेमडा बी। तो हमको सी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ में। तो 2 माइनस लेमडा आई कैप 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप, ये हो जाएगा। हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा इतना तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा और प्लस जे वाला कोएफिशिएंट ये है 2 प्लस 2 लेमडा है ना, 1 इंटू इसका 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू इतना। के का कोएफिशिएंट इसमें है, इसमें नहीं तो 0 हो जाएगा, तो के कोएफिशिएंट लिखना जरूरी नहीं। चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो यहाँ पर 0 डाल दीजिए। तो लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इससे। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा। तो ये बताइए 6 2 8 माइनस लेमडा, यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8।